आशीष त्रिपाठी आपके साथ और कुछ ही समय बचा है। साल 2023 बीते वक्त की बात हो जाएगी। नई उम्मीदों वाले साल 2024 का देश भर को बेसब्री से इंतजार है और 2023 का आखिरी सूर्यास्त हो चुका है। रात 12 बजे नया कैलेंडर लागू हो जाएगा, नया साल आ जाएगा। लेकिन उससे पहले देश भर में नए साल के स्वागत की जोरदार तैयारियों से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। भोपाल, रायपुर, दिल्ली की भी बात करेंगे। यहां पर भी पार्टियां चल रही हैं। कई जगह अलग अलग फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं। बार्स में, रेस्टोरेंट्स में साज सज्जा देखने को मिल रही है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। नए साल का इंतजार हो रहा है और पुराने साल के जाने के साथ नए साल के आगमन के लिए जो सेलिब्रेशन है वो भी चल रहा है और साल के आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 31 दिसंबर 2023 सूर्यास्त और होटल्स में अतिरिक्त साज सज्जा देखने को मिल रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और अलग अलग डेस्टिनेशंस लोगों ने चुनी हुई हैं नए साल के जश्न के लिए। भारत में जहां नए साल 2024 का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तो वहीं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नए साल के आगमन के साथ जश्न की शानदार तस्वीरें भी सामने आई। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ऑकलैंड के सबसे फेमस स्काई टावर पर आतिशबाजी की शानदार तस्वीरें देखने को मिली। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो सिडनी शहर में नए साल का स्वागत हुआ जमकर आतिशबाजी के साथ। पारंपरिक तरीके से ये सिटी ऑफ सिडनी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया, फिर ऑस्ट्रेलिया से तस्वीरें सामने आई। भारतीय समय के अनुसार लगभग 4:30 से 4:45 बजे के बीच ऑकलैंड शहर में नया साल आ जाता है, तो उसके करीब 1 से 1.5 घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया में भी नया साल आ जाता है। और ऐसे में अब जो तस्वीर होगी वो भारत में अलग अलग जगहों पर आतिशबाजी और जश्न की तस्वीरें होंगी। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में दुनिया के नए साल का पहला जश्न देखने को मिला। ये नए साल को सेलिब्रेट करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख शहर है। इस दौरान ऑकलैंड के सबसे फेमस स्काई टावर को जगमगाती लाइटों से सजाया गया। ऑकलैंड में नए साल की पूर्व संध्या समारोह के दौरान स्काई टावर से आतिशबाजी भी की गयी। न्यूजीलैंड का ऑकलैंड दुनिया के सबसे पूर्वी भाग में मौजूद एक प्रमुख शहर है। दरअसल नया दिन दुनिया के पूर्वी हिस्से से शुरू होता है, इसीलिए दिन की शुरुआत यहाँ सबसे पहले होती है। यहाँ कोरोना के समय भी नए साल का जश्न मनाया गया था। दुनिया के सबसे पूर्वी भाग में मौजूद होने की वजह से ऑकलैंड में सबसे पहले नए साल के जश्न को मनाया जाता है, जिसका मतलब भारत से लगभग 7.5 घंटे पहले नए साल का जश्न सेलिब्रेट करना है। भारत में जब शाम के 4:30 बज रहे थे, तभी ऑकलैंड में नए साल का जश्न मनाना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में मौजूद स्काई टावर शहर के सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक है। ये टावर 25 साल पुराना है। इसकी हाइट 328 मीटर ऊंची है। नया साल 2024 के सेलिब्रेशन के दौरान शानदार आतिशबाजी की गई। रात में आतिशबाजी की वजह से पूरा आसमान रोशन करने लगा, जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता है। हजारों की संख्या में लोग नए साल के सेलिब्रेशन को देखने के लिए स्काई टावर के आसपास मौजूद रहे। नए साल 2024 को लेकर टावर को ब्लू रंग और बैंगनी रंग की लाइटों से सजाया गया और टाइम क्लॉक शो भी किया जा रहा था। ये जगह समुद्र सतह से 193 मीटर ऊंची है।
युगल, पवन और सुशील हमारे तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील ग्वालियर में मौजूद है, युगल रायपुर में है, तो जबलपुर में पवन इस वक्त मौजूद है। पहले युगल आपके पास आते हैं। रायपुर में आज नया साल आने के लिए, उसके वेलकम के लिए किस तरह की तैयारियां हैं, क्या इंतजाम है और कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? बातचीत के लिए बुलाना है क्या? अपन चलेंगे ना। भव्य डांस फ्लोर बनाया गया है, स्टेज है, बैंड है और यहाँ 1000 से अधिक लोग हैं, वो यहाँ पर बैठ सकेंगे, देख सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर बैले डांस होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बैले डांसर है वो यहाँ पर आए हैं और आप देख सकते हैं इसकी भव्यता की। हालांकि अभी कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो कार्यक्रम है, जो शो है वो शुरू होगा। स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ जो लोग हैं वो 2023 की विदाई कर सकेंगे और 2024 का जश्न है वो मना सकेंगे। तो ये साफ बता रहा है कि किस तरह के यहाँ पर व्यापक तैयारी की गई है। ये एक स्थान की तस्वीर है। इसके अलावा राजधानी रायपुर के अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग डेस्टिनेशन पर अलग अलग कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए गए हैं। और जो देश के अलग अलग जो कोने से गायक सिंगर्स हैं उन्हें भी बुलाया गया है और हर कोई अपने युगल, बड़ी हाई लेवल की तैयारी लग रही है। आप जहां इस वक्त मौजूद हैं और पार्टी शुरू होगी तब मैं फिर आऊंगा आपके पास। जबलपुर चलते हैं, हमारे सहयोगी पवन पटेल इस वक्त वहां मौजूद है। पवन, इस वक्त आप किस जगह पर हैं? क्या इंतजाम यहां आज नए साल के वेलकम के लिए किया गया है? बिल्कुल, मैं जबलपुर में इस वक्त जबलपुर के सबसे पुराने क्लब यानी जिसे जबलपुर क्लब कहा जाता है वहां पर मौजूद हूं और मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ इंतजाम किए गए हैं। ये पूरा एक जबलपुर क्लब का जो है ये ग्राउंड है जहां पर स्टेज भी बनाया है, बैठने के लिए चेयर्स लगाई गई हैं। इसके साथ ही एक तरफ जो है डिनर के लिए भी इंतजाम किया है, यानी जो गेस्ट यहाँ पर आते हैं, जो क्लब के मेंबर्स आते हैं वो अपनी फैमिली के साथ आते हैं और यहाँ पर भोजन भी करते हैं। उसके बाद में फिर जब सेलिब्रेशन शुरू होगा तो डांस की थीम पर नाचना, गाना, गीत संगीत और गेम्स, ये तमाम चीजें की जाती हैं। यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आज सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर। किस तरह से क्या यहीं पे आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं जबलपुर क्लब में सबके फैमिली के साथ। डांस तमाम चीजें होती हैं। हाँ, सब में एंजॉय करेंगे हम तो। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद है। मैडम, किस तरह से सेलिब्रेट करते, क्या नया इस बार सोच के आए? नया सोच के, नया खाना, नई नई डिशेस और बहुत सारा फन, बहुत सारी डिशेस। तो ये तमाम इंतजाम जो हैं यहाँ आयोजकों द्वारा किए गए हैं जिसमें लोग अपने परिवार के साथ, ये बच्चे भी हैं। बेटा, किस तरह से वेलकम करेंगे न्यू ईयर का? मैं प्रेयर करूंगी भगवान से कि काफी अच्छा ये साल जाए और सबके लिए बहुत अच्छा रहे और किसी को इतना बुरा देखना ना पड़े। चलिए, तो ये तमाम बच्चे हैं जो गेम्स होंगे उसमें ये बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये पूरा स्टेज है जहां पर भगवान गणेश का, लग रहा है पवन, पार्टी शुरू भी हो चुकी है, लोग खाते पीते भी नजर आ रहे हैं। प्रशांत कटारे हमारे सहयोगी भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं। प्रशांत, आपके आसपास बड़ी रंग बिरंगी लाइटें चमक रही हैं, चौकदिया देने वाली ये लाइटें हैं। पार्टी कितने बजे से शुरू है? जी बिल्कुल देखिए आशीष, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और ऐसी कई जगह तैयारियां की गई हैं। ये साया होटल है भोपाल का, बहुत खास होटल है और खासतौर से इवनिंग या ये कहें कि 31st नाइट में बहुत जबरदस्त तैयारियां होती हैं। तैयारियां यहां भी की गई हैं। मेरे पीछे आप जरूर इस वक्त देख पा रहे होंगे तस्वीरें। हालांकि क्राउड आना भी शुरू नहीं हुआ है और धीरे धीरे क्राउड आएगा और यहाँ पर आप कुछ वक्त बाद जब हम लोग जुड़ेंगे तो अलग ही तस्वीर होगी। यहाँ पर आपको उस नजरिए से आप देख पाएंगे कि भाई कैसे एंजॉय भोपाल वासी करते हैं और क्या तैयारियां होती हैं। अलग अलग तस्वीरें देख लीजिए आप, अलग अलग मोर्चों पर तैयारियां की गई हैं। सराउंडिंग पेन जहां होटल साया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हालांकि लोग अभी आने शुरू नहीं, बल्कि जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं। चारों तरफ धीरे धीरे लोगों का आना शुरू होगा। इक्का दुक्का जरूर आप देख सकते होंगे जो यहाँ पर तैयारियां, हालांकि डिनर के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ देर में यहाँ पर डीजे शुरू हो जाएगा। जब जैसे ही धीरे धीरे क्राउड यहाँ पर आपको नजर आने, तैयारियां भव्य नजर आ रही है प्रशांत, और लग रहा है कि 10-11 बजे तक यहां पर पूरे शबाब पर होगी पार्टी। तो अगर पार्टियों का जिक्र हो, नाइट लाइफ का जिक्र हो, मिनी मुंबई इंदौर का जिक्र ना हो तो बात बेमानी से लगती है। मिथिलेश के पास चलते हैं। इंदौर में किस तरह के इंतजाम है मिथिलेश? अभी आज नए साल का स्वागत करने के लिए इंदौर वासी कितने तैयार है? देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का
मिनी मुंबई इंदौर। और अगर नाइट लाइफ की बात करें तो मध्य प्रदेश में इंदौर से बेहतर कहीं और नहीं। और अगर आज इंदौर की बात करें तो आज इंदौर में इंटरनेशनल बैंड, इंटरनेशनल डीजे, लाइव कॉन्सर्ट और तमाम जो इंदौर के बड़े होटल है, 5 स्टार होटल से लेकर तमाम जो बड़े होटल है वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक बड़े जश्न के लिए इंदौर पूरी तरीके से तैयार है। आतिशबाजियां होंगी और सारे जो इंटरनेशनल बैंड है वो लाइव कॉन्सर्ट भी देखने को मिलेगा। तो लोग 2024 का वेलकम करने को तैयार है। लेकिन इस बार इंदौर में सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। विजयनगर थाना प्रभारी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे ज्यादा पब, होटल विजयनगर क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्राउड भी यहाँ रहता है, कैसी तैयारी रहेगी इस बार? माननीय कमिश्नर महोदय के आदेश से और डीसीपी सर के आदेश से यहाँ विजयनगर क्षेत्र में चूंकि सर्वाधिक पब है, गार्डन है, होटल्स है, यहाँ न्यू ईयर की 31 की पार्टी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था रखी है कि चूंकि शुरुआत के दौर पे जो पुलिस जाती है और उनको चेक करती है, तो शुरुआती तौर पे हमने ड्रोन से सब पे नज़र रखने के लिए व्यवस्था करी है। तो हम लगातार अभी मॉनिटरिंग ड्रोन से करेंगे और उसके बाद 10 बजे के बाद हम लोग म्यूजिक बंद कराएंगे। 12 बजे के बाद पब, होटल्स या जहाँ भी जो कार्यक्रम चल रहा है उन सभी को बंद कराने के लिए पूर्व में मीटिंग लेके भी उनको बताया जा चुका है। और हम लोग भी सभी जगह, स्पेशली अगर विजयनगर की बात करें तो 4 मोबाइल पार्टियां चल रही हैं लगातार। और इसके अलावा जो बीट वाले हैं वो बीट वाले जाके सभी जगह फिक्स हैं। जो जिनको पब बंद कराने हैं, गार्डन या होटल्स में जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो बंद कराने हैं 12 बजे के बाद। और हम उससे पूर्व में ध्यान रखेंगे कि इन सबको असुविधा ना हो। बिल्कुल असुविधा ना हो और कोई रंग में भंग ना पड़े। कानून व्यवस्था बनाकर रखना भी पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहती है ऐसे समय में भी। सुशील के पास चलेंगे और जानेंगे कि ग्वालियर में क्या तैयारियां हैं। सुशील, मैं देख पा रहा हूं आपके आसपास भी काफी लाइटिंग, साज सज्जा बेहतरीन तरीके से की गई है। आज की पार्टी काफी शानदार रहने वाली है लग रहा है। और बिल्कुल देखिए, ग्वालियर में भी नए साल का स्वागत करने के लिए पूरी तैयारियां हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं ग्वालियर के जीवाजी क्लब में, जहां न्यू ईयर की पार्टी अपने आप में खास होती है। आप देख सकते हैं कि ये मंच सजा हुआ है। यहाँ आज देश का मशहूर धूम बैंड प्रस्तुति देगा और ये प्रस्तुति रात 12 बजे तक संभवतः चलती रहेगी। और आज नया साल मनाने के लिए आप देख सकते हैं कि पूरे इस लॉन में लोग तैयार हैं और सभी नए साल का स्वागत करेंगे। बच्चे से लेकर युवा, बुजुर्ग सभी लोग। इनसे ही बात करते, किस तरह की तैयारियां है नया साल मनाने की? बस जो मन होगा वो कर लेंगे। सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर, हमारे लिए भी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल किस तरह का रहेगा? अच्छा रहेगा सबके? हाँ, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा। कैसे मनाओगे नया साल? बहुत अच्छे से। अरे मैगी खा के। क्या क्या खाओगे आज? मैगी खा के। मैगी खाते हैं। सर, नया साल है, किस तरह से तैयारी है? नए साल के लिए जबरदस्त तैयारी है और जम के स्वागत करेंगे और नया साल अच्छा हो सभी के लिए, यही कामना है। और क्या, देखिए लगातार लोग आते जा रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें ये बताती है कि लोग नए साल का स्वागत करने के लिए कितने उत्साहित हैं। लगातार यहाँ जीवाजी क्लब में जो लोग हैं वो आते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ तैयारियों से भी बैठे हुए हैं। मैडम से बात करेंगे। मैम, आज नया साल किस तरह से मनाएंगे आप लोग? जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतना सुंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, एम्बियंस है, ऑफ कोर्स फैमिली भी साथ है और अलग ही बात है। सो विशिंग अहेड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो ये देखिए लगातार भीड़ आती जा रही है और नए साल का स्वागत करने के लिए देखिए नीरज जी, नया साल है, किस तरह से मनाने की तैयारी है जीवाजी क्लब में? भाई, जीवाजी क्लब में सब अपने परिवार के जो लोग हैं उनके साथ, अपने मेंबर्स के संग जो कि जीवाजी क्लब परिवार के सदस्य हैं उनके साथ ही मनाने का है प्रोग्राम। हर साल ही रहता है। बरसों से यहाँ नया साल जश्न के तौर पे मनाया जाता है। बिल्कुल, जब से ये क्लब का इतिहास चालू है नए साल का उत्सव इसी प्रकार धूमधाम से मनाया जाता है। कामना करेंगे सबके लिए अच्छा रहे नया साल? सब पूरे सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा नया साल और यही प्रार्थना हमारी सबके लिए अच्छा रहे। देखिए लगातार जो लोग आ रहे हैं, नया साल किस तरह से सेलिब्रेट, किस तरह से मनाया जाएगा नया साल? आप बताइए कैसे मनाएंगे आप लोग नया साल? जी, एंजॉय करेंगे। लास्ट ईयर की जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उसको भूल जाएंगे। कोई कामना आप कामना करेंगे कुछ नए साल? हमारे साथ जो नहीं हुआ पिछले साल, जो क्राइसिस चल रहा है वो हमारे साथ अब ना हो और हम लोग उससे बेस्ट अपना करना चाहते हैं 2024 में। तो सभी के लिए नया साल अच्छा हो, यही कामना के साथ जीवाजी क्लब में भी आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ तैयारियां चल रही है और अब से थोड़ी देर बाद इस मंच पर नए साल का स्वागत करने के लिए लोग
जुटेंगे, धूम बैंड अपनी प्रस्तुति देगा और ये मंच पर क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उसकी भी तस्वीरें दिखाइए। देखिए ये आपको बता दें, ये मंच है, यहाँ रैंप बनाया गया है और देश का मशहूर बैंड धूम बैंड यहाँ आज प्रस्तुति देगा। आपको बता दें कि धूम बैंड जो है वो बैंड कई फिल्मों में भी प्रस्तुतियां उसकी हो चुकी है और यहाँ आज रात जबरदस्त नए साल का स्वागत करने के लिए लोग उत्साहित थे। थोड़ी देर बाद जब यहाँ प्रस्तुतियां शुरू होगी धूम बैंड की तो हम दिखाएंगे यहाँ की शानदार पार्टी का नजारा, साथ ही जो लोगों का उत्साह है, उमंग है जो नजर आ रहा है। हमने लोगों से बात की नए साल का स्वागत करने के लिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी मैं आपको दिखाऊंगा, छोटे छोटे से बच्चे, इन बच्चों को आप देखिए कितना उत्साह है। इतनी ठंड में, इतनी ठंड है फिर भी आप नया साल मनाने आए, कितना उत्साह है आप में? मेरे को बहुत एक्साइटमेंट लग रही है आज, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ 224 के लिए। परेशान भी कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठंड का कोई असर नए साल? नहीं, बेअसर हो गई ठंड। क्या कामना करेंगे आज? नए साल में सब अच्छा ही अच्छा हो, लोगों के लिए सब बढ़िया रहे, नया साल सबके लिए मंगलमय हो। बिल्कुल, ग्वालियर वाले साथ नजर आ रहे हैं। सुशील, अभी रायपुर चलते हैं युगल के पास और युगल देखिए ग्वालियर और इंदौर में तो पार्टी लगभग शुरू हो गई, जबलपुर में भी म्यूजिक बजना शुरू हो गया है, रायपुर वाले कैसे पीछे रह गए? ये बिल्कुल देखिए तैयारियां जोरों पर की गई है, भव्य की गई है और उसी हिसाब से लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि लगभग 2 घंटे 3 घंटे का जो समय है वो उन्हें व्यतीत करना है, डांस भी करना होगा, मस्ती भी करना है, एंजॉय भी करना है। तो अभी हालांकि राजधानी रायपुर में लोग इस तरह के जो एंजॉय है थोड़ा लेट से शुरू करते हैं और लेट नाइट तक भी चलता है। हालांकि पुलिस ने सख्त निर्देश है वो जारी किए हैं और उसके तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस तरह की जो पार्टीज हैं, आयोजन है वो किया जाएगा और अलग अलग जगह पर पुलिस बल पूरी तरह से तैनात किया गया है। 600 से अधिक पुलिस बल है वो लगाए गए हैं और स्टेज की भव्यता ये बता रहा है कि कार्यक्रम बेहद बड़ा होगा, विशाल होगा और इस तरह के आयोजन राजधानी रायपुर के अलग अलग इलाकों में, क्षेत्रों पर आयोजित की गई हैं और सभी जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। हम जहां पर मौजूद हैं ललित महल, वहां पर यहां का जो कार्यक्रम है काफी आकर्षक होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो नृत्यांगना जो प्रस्तुति करते हैं वो यहाँ पर आए हैं। बैले डांस है वो होगा, उसका लुत्फ उठा सकेंगे और आप देख सकते हैं कि डांस फ्लोर भी बनाया गया है। जो मस्ती में झूमना चाहते हैं, बैंड भी यहाँ पर है तो ऐसे लोग भी यहाँ पर आकर के एंजॉय कर सकेंगे। अलग तरह की तैयारी है, व्यापक तैयारी है और इस बीच किसी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो उसकी भी तैयारी की गई है। हालांकि कार्यक्रम बिल्कुल तैयारियां दिखाई दे रही हैं लेकिन लोग अभी पहुंचने में थोड़ा समय ले सकते हैं। रायपुर में भोपाल चलते हैं। प्रशांत, लेट नाइट तक पार्टीज चलेंगी, कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती रहती है अमूमन। ऐसे में सड़कों पर व्यवस्थाएं किस तरह से हैं? क्या प्रशासन के आदेश रहेंगे? क्या 12 बजे के बाद तक डीजे चलते रहेंगे? पुलिस की तरफ से क्या प्रोटोकॉल, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी ऐसी पार्टियों को? जी देखिए आशीष, दरअसल 10 बजे तक का समय है। वैसे तो 10 बजे तक का समय है और पहले ही गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि भाई आपको कितना डेसिबल तक, आपको चाहे डीजे बज रहा हो या साउंड सिस्टम, कोई भी साउंड सिस्टम उसका डेसिबल तय है। लेकिन बावजूद चूंकि 31 दिसंबर है तो इस लिहाज से स्वाभाविक है कि 12 बजे तक जश्न जरूर चलेगा, लेकिन परमिशन एक लिहाज से 10 ही बजे तक की है। अब ये देखना होगा कि वो किस रूट में चलता है, कैसे आगे बढ़ता है। स्वाभाविक है कि आज कुछ ढील जरूर रहेगी, अब ये जरूर देखना होगा क्योंकि अभी 8 बज चुका है, 8 बज चुका है, अभी तैयारियों वाला दौर ही चल रहा है। या फिर मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये धीरे धीरे अभी व्यवस्थाएं एक बार फिर जब आप कहें कि थोड़ा सा जैसे लोग आने शुरू होंगे तब थोड़ा सा यहाँ माहौल भी बनना शुरू होगा। हम इंतजार खुद कर रहे हैं कि लोग आए क्योंकि दरअसल ये सेलिब्रेशन शुरू होगा तो 12:30 बजे तक आप ये पूरा सेलिब्रेशन देख पाएंगे लगातार। ऐसे करीब कंटिन्यू 2-3 घंटे का ये पूरा सेलिब्रेशन रहेगा। लेकिन हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से जरूर तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। राजधानी भोपाल में जगह जगह चेकिंग लगाई गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि जो लोग शराब पीकर ड्राइव कर रहे हैं उन्हें रोका जा सके, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। दूसरा ये कि भाई ओवरलोडिंग ना हो वाहनों में। अमूमन ऐसे मौके पर होता है जब आप किसी फेस्टिवल की बात करें, 31st इवनिंग की बात करें, तब 2 से ज्यादा लोग बाइक पर सवार होकर ड्राइव करते हैं, स्पीड ज्यादा होती है। ऐसे बिल्कुल ये बात आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशांत कही है कि रैश ड्राइविंग ना करें
और यातायात नियमों का पालन हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं वो सभी करें। और ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल इसे सोचना भी मत, ऐसा आप सोचना भी मत, ये क्योंकि बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और ये हालांकि अब पुलिस पर्सनल हमारे सुरक्षा में लगे ही हुए हैं, लेकिन उनके सामने अगर आप इस हालत में पकड़े गए तो आपको जेल तक हो सकती है, इस बारे में ध्यान रखिएगा। इंदौर में चूंकि मिथिलेश हमारे सहयोगी मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर ही इंदौर की स्थिति को उन्होंने सबसे पहले दिखाया, पुलिस पर्सनल से उन्होंने बात की। मिथिलेश, 10 बजे तक डीजे बजाना या साउंड सिस्टम चलाना, एक डेसिबल वाली परमिशन भी आ गई है कुछ जगह पर। जब आप पुलिस अधिकारी से बात करें तो उन्होंने बताया कि 12 बजे तक की भी कुछ जगह परमिशन रहेगी। थोड़ा क्लियर कीजिएगा, कहां 10 बजे तक आप बजा सकते हैं, 12 बजे तक की परमिशन कहां पर है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इस वक्त जैसा आपने बात किया था विजयनगर थाना प्रभारी रविंद्र गुर्जर से, उनके मुताबिक कि 10 बजे तक जो साउंड म्यूजिक है वो तेज आवाज में आप बजा सकते हो, ठीक है कि 10 बजे तक आपकी पार्टी चल रही है, तेज आप पार्टी कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन 10 बजे के बाद में आपको म्यूजिक जो है उसको स्लो करना पड़ेगा। यानी जो क्लब है, पब है, उसके अंदर ही म्यूजिक रहेगा, उस प्रेमिसेस के अंदर ही रहेगा और उसके अंदर ही आपको उस म्यूजिक पर सेलिब्रेट करना है। सर, 10 बजे तक, फिर 10 बजे के बाद में जो म्यूजिक का जो डेसिमल रहेगा वो कितना रहेगा, कैसे आप लोग करने वाले हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है जिसमें 10 बजे तक ही म्यूजिक अलाउ है, उसके बाद कोई म्यूजिक नहीं बजेगा। और माननीय सीएम साहब ने भी बताया है, तो किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण ना हो, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर परिसर के अंदर म्यूजिक बजा रहा है तो हम उसको 12 बजे तक अलाउ करेंगे, 11:30 बजे तक अलाउ करेंगे और उसकी साउंड बाहर नहीं आए, इस व्यवस्था को भी सुनिश्चित करेंगे। और जैसे ही 12 बजेंगे सभी पब बारों का जो समय है उसको हम निर्धारित समय पर बंद कराएंगे। मतलब ये है कि जो पब के अंदर रहेगा तो वो म्यूजिक रहना चाहिए, पब के अंदर ही तक रहे, बाहर नहीं आए। और जो गार्डन में लाइव कॉन्सर्ट हो रहे हैं उनके लिए भी वही नियम है, गार्डन के बाहर भले ही वो खुला हो। मिथिलेश, ऐसे समय में ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इससे बचने के लिए क्या इंतजाम रहेगा? देंगे, इस व्यवस्था को हम सुनिश्चित कराएंगे। सबसे बड़ी चुनौती आप लोग सामने भी रहेगी कि बहुत ज्यादा लोग ड्रिंक एंड ड्राइव के केस ज्यादा बनते हैं, लोग ड्रिंक करने के बाद सड़कों में निकल आते हैं। खासतौर पर हमने लास्ट ईयर भी देखा था सर, बहुत ज्यादा केसेस बनाए गए थे इंदौर में और पूरे मध्य प्रदेश में ड्रिंक एंड ड्राइव पे सबसे ज्यादा केस इंदौर बने थे। इस बार क्या तैयारी है? हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये ड्रिंक एंड ड्राइव के सर्वाधिक केस इंदौर में बने हैं, जिसमें विजयनगर थाना में सर्वाधिक ड्रिंक एंड ड्राइव के केस हमने बनाए हैं। और इसके अलावा हमने अभी भी 2 जगह ऐसी विशेष चेकिंग लगाई है। कोई व्यक्ति कहीं से भी निकले या विजयनगर क्षेत्र में से निकल के जाएगा तो वो निश्चित रूप से चेक होके जाएगा। इस व्यवस्था के लिए हमने 2 बिल्कुल जहां सर्वाधिक मूवमेंट रहता है व्यक्तियों का, जहां से गाड़ी वो लेके जाते हैं, उस जगह को हमने चिन्हित करके और सख्त चेकिंग लगाई है। क्या गाड़ियां जब्त की जाएंगी? हवालात में रात गुजारनी पड़ सकती है? हाँ, जो ड्रिंक एंड ड्राइव का नियम है जिसमें गाड़ी उनको यहीं रखनी पड़ेगी थाने पर, और उनको जिनका ड्रिंक एंड ड्राइव हुआ है उस व्यक्ति को हम हस्ताक्षर करके पंचनामा कार्रवाई करके छोड़ देंगे, लेकिन उनको गाड़ी सुपुर्द नहीं की जाएगी, गाड़ी इंपाउंड करनी पड़ेगी। ये हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं, लगातार इस बारे में अपने दर्शकों तक हम बात पहुंचा रहे हैं। इस बारे में जिक्र हमारे भोपाल से सहयोगी प्रशांत कटारे ने भी किया, मिथिलेश भी और पुलिस पर्सनल भी ये कह रहे हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव से आप बचें, आपके अपनों की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही जरूरी है। जबलपुर में पवन पटेल हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पवन, अभी पार्टी का कोई समय तय किया गया या लोग आना शुरू हो गए हैं? खाने पीने की तैयारियां जो थी वो दिखाई दे रही हैं, लोग पार्टी एंजॉय करना शुरू कर चुके हैं। अभी लिमिट कितने बजे तक की है? क्या साउंड सिस्टम को लेकर, चूंकि गाइडलाइन पूरे मध्य प्रदेश के लिए, यहां क्या इंतजाम रहेंगे? जी बिल्कुल, जबलपुर में भी जो है तमाम नियम लागू होते हैं जो प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। जबलपुर में भी एडवाइजरी 2 दिन पहले ही जारी कर दी गई थी। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक लेकर में सभी नियमों से अवगत करा दिया था। और अभी जो माहौल है वो ये है कि लोगों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो चुका है, लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और परिवार के साथ यहाँ लोग आ रहे हैं। और कुछ ही देर में जब लोगों की भीड़ पर्याप्त हो जाएगी उसके बाद डांस प्रोग्राम शुरू होंगे, गेम्स शुरू होंगे और जो देर रात तक चलेंगे। लेकिन बिल्कुल, अभी चूंकि लोग घरों से निकलना शुरू हुए हैं, अब वहां पहुंचेंगे, पार्टी प्लेस पर पहुंचेंगे तो उसके बाद यहां पर रौनक और बढ़ेगी। तो ये जो तस्वीरें हम अपने दिखा रहे हैं, आप हमारे सहयोगियों को देख पा रहे होंगे, इंदौर से, भोपाल से, जबलपुर से, रायपुर से और लगातार ग्वालियर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे।
आप लोगों के पास फिर लौटूंगा मैं, अब इस समय तो फिलहाल इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पर जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए पार्टी की तैयारी हो चुकी है, उम्मीद है आपकी तैयारी भी पूरी हो चुकी होगी, लेकिन कानून को ध्यान में रखते हुए, ट्रैफिक वॉयलेशन ना हो, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 2024 का वेलकम कीजिएगा। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।